वेलकम बैक टू राजधानी मेडिकल क्लासेस। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ लिया था? एंटीबॉडीज पढ़ लिया था कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं। तो क्या है कि एक सब्सटेंस है जो प्लाज्मा सेल के द्वारा फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है, और जो क्या करता है तो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी किससे? एंटीजन से। समझ गए? फिर आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में आपको बताया था कि एक एंटीबॉडी जो है वो कंसिस्ट होती है दो चेन से, दो हैवी चेन और दो क्या थी? लाइट चेन, यानी कंसिस्ट ऑफ टू हैवी चेन एंड टू लाइट चेन। हैवी चेन जो है वो क्या है? लॉन्गर होती है, लाइट चेन जो है वो शॉर्टर होती है। हैवी चेन डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होती है 500 एंटीबॉडीज में, जिनके नाम आपको बता दिए थे कि गामा होती है, अल्फा होती है, एप्सिलॉन होती है, म्यू होती है, डेल्टा होती है। लाइट चेन आपको बता दी थी कि सेम ही होती है, दो टाइप की लाइट चेन होती है, या तो कप्पा या लैम्डा, या तो दोनों कप्पा आएंगे या दोनों क्या आएंगे? लैम्डा आएंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी थी। फिर हमने आईजीजी एंटीबॉडी पढ़ी थी। तो सीरम के अंदर कंसंट्रेशन आपको बताया था मैंने कि 80% होता है। अगर कंसंट्रेशन देखें तो नेक्स्ट 18 to 16 मिलीग्राम पर एमएल था। मोलिकुलर वेट 1,50,000 था। उसके बाद में हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है इक्वली, एक्स्ट्रावेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर, ठीक है। और एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है आईजीजी जो किसको पार कर सकती है? प्लेसेंटा को पार कर सकती है। तो आज का लेक्चर हम कंटिन्यू शुरू करते हैं। जो दूसरे टाइप की जो एंटीबॉडी है आपकी आईजीए, ये भी 5 नंबर में आ सकती है, बहुत बार आई हुई माइक्रोबायोलॉजी में। देखो कि 10 to 13% सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी हमारे सीरम के कितने परसेंट है? ये टोटल सीरम के तो 10 से 13%। नॉर्मल सीरम कंसंट्रेशन तो 0.6 to 4.2 मिलीग्राम पर एमएल होती है। प्रेजेंट इन टू फॉर्म, कि सीरम के अंदर दो फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं ये, आईजीए एंड सिक्रेटरी आईजीए, कि सीरम में दो चीजों में पाई जाती है, एक तो डायरेक्ट आईजीए और दूसरी फॉर्म का नाम क्या है? सिक्रेटरी आईजीए। तो सीरम आईजीए देखो सबसे पहले कि मोनोमेरिक मॉलिक्यूल, कि एक ही एंटीबॉडी जिसके अंदर प्रेजेंट हो वो कैसा है? मोनोमेरिक यानी मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट देखो मोलिकुलर वेट कितना है इसका। तो मोलिकुलर वेट अगर आप देख रहे हो किसका? सीरम आईजीए का, यानी मोनोमेरिक यानी सिंगल यूनिट है इसमें एंटीबॉडी की, तो कितना है? 1,60,000। तो ये था सीरम आईजीए जो सीरम में पाई जाती है। मेन जो चीज है वो कौन सी है यहाँ पे आईजीए के अंदर? सिक्रेटरी आईजीए। तो फाउंड इन म्यूकोजल सरफेस एंड सिक्रेशन, हमारी बॉडी की जितनी भी म्यूकोजल सरफेस है और जितने भी सिक्रेशन है, चाहे वो सलाइवा हो, चाहे टीयर्स हो, चाहे स्वेट हो, ठीक है, जो जितने भी सिक्रेशन है लिक्विड के, उन सब में कौन सी एंटीबॉडी है? तो सिक्रेटरी आईजीए पाई जाती है। समझ के वाइवा में पूछा जाए तो मोलिकुलर वेट कितना है? तो 4 लाख है। डाइमर यूनिट, ये डिफरेंस होता है किसमें? सीरम आईजीए और सिक्रेटरी आईजीए में। ये कौन सी यूनिट है? डाइमर, यानी दो एंटीबॉडी एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई रहती है, किसके अंदर? सिक्रेटरी आईजीए के अंदर। इसीलिए इसका मोलिकुलर वेट भी क्या है? ज्यादा है। कितना है? 4 लाख। बाय 2 मोनोमर, यानी दो यूनिट, विच इज जॉइंट टुगेदर, यानी जुड़ी रहती हैं बाय ग्लाइकोप्रोटीन नेम्ड एज जे चेन, कि डाइमर यूनिट है सिक्रेटरी आईजीए में, दो एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं इस तरीके से, और जुड़ी हुई किसके साथ रहती है? तो ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़ी रहती हैं, जिसका नाम क्या दिया गया है? जे चेन दिया गया है। तो ये एम्स के अंदर आया हुआ एक बार कि आईजी सिक्रेटरी आईजीए जो है वो किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं? दोनों यूनिट, मोनोमर यूनिट, तो किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं? जे चेन के द्वारा। बनी हुई किसकी है जे चेन? तो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है। नेक्स्ट डायग्राम में आपके समझ में भी आ जाएगा। तो सिक्रेटरी आईजीए कंटेन्स अनोदर पॉलीपेप्टाइड, कि सिक्रेटरी आईजीए के अंदर एक अलग भी पॉलीपेप्टाइड होता है, प्रोटीन होती है, कॉल्ड सिक्रेटरी पीस। और उस अनोदर पॉलीपेप्टाइड को, प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? सिक्रेटरी पीस कहते हैं। इसीलिए तो इसका नाम क्या रखा? सिक्रेटरी आईजीए रखा। अब देखो प्रेजेंस इन सिक्रेशन की किस किस के अंदर पाई जाती है सिक्रेटरी आईजीए? तो मिल्क के अंदर मिलती है, यानी प्रेगनेंसी के टाइम, सॉरी डिलीवरी के बाद में जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है मदर, सलाइवा के अंदर मिलती है, टीयर्स के अंदर मिलती है, स्वेट के अंदर मिलती है, नेजल फ्लूइड में मिलती है, कोलेस्ट्रम यानी फर्स्ट जो मिल्क होता है मदर का बच्चे के लिए उसमें मिलती है, रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस में मिलती हैं, जेनाइटल सिक्रेशंस में मिलती हैं, इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस में
मिलती है। यानी हमारी बॉडी के जितने भी लिक्विड सिक्रेशन है उन सब में कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, तो सिक्रेटरी आईजीए मिलती है, ना कि सीरम आईजीए, दोनों अलग अलग है। तो कौन सी मिलती है, सिक्रेटरी आईजीए। आईजीए इज मेनली सिंथेसाइज्ड locally by plasma cell and literally derived from serum। कि आईजीए जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, तो प्लाज्मा सेल के द्वारा बनाई जाती है। थोड़ा सा हिस्सा कहां से आ सकता है इसका, सीरम से आ सकता है, प्राप्त हो सकता है। तो देखो एक स्ट्रक्चर बताई गई है फिर आपको किसकी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए की। तो दो एंटीबॉडी है, एक तो आपको पता है ऊपर की तरफ आ गई, दूसरी कहां आ गई, नीचे की तरफ। एक पिंक कलर की चीज आपको दिखाई दे रही है, क्या है, जे चेन है। यानी दोनों एंटीबॉडी किस हिस्से पे जुड़ रही है, कांस्टेंट रीजन पे, जहां पे सिर्फ कौन सी चेन है, हैवी चेन। एंटीजन कंबाइनिंग साइट, यानी जहां दोनों चीजें हैं, हैवी और लाइट चेन, वो क्या रहती है, फ्री रहती है। समझ गए। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो कि किस तरीके से दो मोनोमर यूनिट किसके द्वारा, जे चेन के द्वारा जुड़ जाती हैं। और इसमें एक चीज और होती है जिसका नाम क्या है, सिक्रेटरी पीस, यानी सिक्रेटरी कंपोनेंट। नेक्स्ट देखो, तो तीसरी एंटीबॉडी जो है वो कौन सी है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम है। तो IgM इज ए पेंटामर कंसिस्टिंग 5 इम्यूनोग्लोबुलिन सब यूनिट एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ जे चेन विच जॉइंस द FC यानी कांस्टेंट रीजन ऑफ सब यूनिट। अब सबसे मेन चीज क्या है कि IgM जो है वो पेंटामर यूनिट है। जैसे IgA डाइमर थी, यानी दो एंटीबॉडी थी, IgM में कितनी एंटीबॉडी जुड़ी हुई है, 5, यानी पेंटामर यूनिट है। विच इज जॉइंट टुगेदर, यानी इसके बीच में एक क्या होती है, जे चेन होती है, जो कहां पाई जाती है, FC यानी कांस्टेंट रीजन पे। एंटीजन कंबाइनिंग साइट हमेशा फ्री रहेंगी, चाहे कितनी यूनिट आ जाए। समझ गए। एंटीबॉडी एक दूसरे से किस रीजन पे जुड़ेंगी, कांस्टेंट रीजन पे जुड़ेंगे, यानी जहां पे सिर्फ हैवी चेन है। नेक्स्ट देखो, 5 to 8% टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी हमारे सीरम के अंदर कितने परसेंट है ये, तो 5 से 8% है। सीरम लेवल तो 0.5 to 2 मिलीग्राम होता है किसका, IgM का, ये भी बहुत बार आया हुआ है 5 नंबर में। मोलिकुलर वेट देखो तो 9 लाख to 10 लाख, मोलिकुलर वेट तो ज्यादा होगा क्योंकि कितनी एंटीबॉडी जुड़ी हुई है, 5। अब इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिलियनर एंटीबॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि 1 मिलियन क्या है इसमें, मोलिकुलर वेट है। मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इंट्रावेस्कुलर, यानी ये सिर्फ कहां पाई जाती है, इंट्रावेस्कुलर, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर पाई जाती है, यानी किस में पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है। कितनी होती है, तो 80%। अर्लीस्ट सिंथेसाइज्ड इम्यूनोग्लोबुलिन बाय द फीटस, यानी फीटस यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चे के अंदर सबसे पहले जो बनने वाली एंटीबॉडी है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है आपको पता लग ही गया होगा, IgM। यानी अगर किसी भी बच्चे में अगर IgM एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या था, कंजेनाइटल इन्फेक्शन था, यानी बच्चे के अंदर जो प्रेगनेंसी टाइम में क्या थी, डिजीज प्रेजेंट थी। नेक्स्ट देखो, इट अपीयर अर्ली इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन बिफोर IgG, कि सबसे पहले बनती है जब भी कोई पॉजिटिव एजेंट आता है, यानी एंटीजन आता है, तो सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है, तो IgM बनती है। उसके बाद में कौन सी बनती है, तो IgG बनती है। IgM एंटीबॉडीज आर शॉर्ट लिव, कि IgM जो एंटीबॉडीज हैं वो शॉर्ट लिव होती हैं, थोड़े समय के लिए ही जिंदा रहती हैं, काम करती है। उसके बाद में कौन सी आ जाती है, तो IgG आ जाती है। नेक्स्ट देखो, इट्स प्रेजेंस इन सीरम इंडिकेट रिसेंट इन्फेक्शन, कि हमारे सीरम के अंदर इसकी प्रेजेंस जो है वो ये बताती है कि हमारे ब्लड के अंदर या हमारी बॉडी में रिसेंट यानी अभी क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। समझ गए। द प्रेजेंस ऑफ IgM एंटीबॉडी इन सीरम ऑफ न्यूबॉर्न, यानी किसी भी न्यूबॉर्न यानी एक बच्चा है जिसने जन्म लिया, उसके अंदर प्रेजेंट यानी उपस्थित है कौन सी एंटीबॉडी, IgM। इंडिकेट कंजेनाइटल इन्फेक्शन, तो ये हमें बता रहा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चे में क्या हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था डिलीवरी होने से पहले। बिकॉज इट कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, क्योंकि IgM जो एंटीबॉडी है वो क्या क्रॉस नहीं कर सकती, प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, तो पेंटामर है, बहुत बड़ी एंटीबॉडी है, तो प्लेसेंटा को पार ही नहीं कर पाई। इसीलिए कौन सी एंटीबॉडी पार करती है, ओनली IgG, क्योंकि कैसी है, मोनोमर है। इफेक्टिव एंटीबॉडीज इन एग्लूटिनेशन एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन,
कि आईजीएम जो है वो इफेक्टिव एंटीबॉडी है, बहुत ही अच्छी एंटीबॉडी है। किसके अंदर? एक तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन रिएक्शन में और दूसरी किसके अंदर? एग्लूटिनेशन रिएक्शन में, यानी एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होती है उसके अंदर। नेक्स्ट देखो, मोर एफिशिएंट देन आईजीजी, कि आईजीजी से ज्यादा क्या होती है? एफिशिएंट होती है। कौन सी एंटीबॉडी? आईजीएम। देखो, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लड इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि ब्लड के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैरासाइट हो, कौन सा भी एंटीजन आता है, तो कौन सी एंटीबॉडी प्रोटेक्शन करती है? आईजीएम, क्योंकि ये क्या है? सबसे पहले बनती है। और 80% किस में होती है? ब्लड के अंदर होती है, क्योंकि इंट्रावेस्कुलर है। ठीक है। और आईजीएम के खत्म होने के बाद कौन सी आ जाती है? तो आईजीजी आ जाती है। नेक्स्ट देखो, एक डायग्राम बताया गया आपको किसका? आईजीएम का। तो आप देख सकते हो कि सारी की सारी जो एंटीबॉडी है वो कौन से रीजन पे जुड़ी हुई है? कांस्टेंट रीजन पे, यानी जहां पे सिर्फ कौन सी चेन है? हैवी चेन है। ठीक है, ओनली कौन सी चेन है? हैवी चेन। लाइट और हैवी चेन वाला जो हिस्सा है जिसपे कौन जुड़ता है? एंटीजन जुड़ता है, वो हिस्सा क्या रहता है? 500 एंटीबॉडी का फ्री रहता है। और इनके बीच में जोड़ने वाली एक चीज क्या है जिसका नाम क्या है? जे चेन है। समझ गए? मोलिकुलर वेट कितना इसका? तो 9 लाख टू 10 लाख। इसलिए आईजीएम को हम क्या बोलते हैं? मिलियनर यूनिट भी बोलते हैं। किसकी? एंटीबॉडी की। थैंक्स टू ऑल। तो बाकी का क्या है? अपन क्या है, नेक्स्ट जो बची हुई एंटीबॉडी है, जैसे आईजीडी हो गई, आईजीयू होगी, वो क्या है अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे।